बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे भाई एक छोटी सी पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है, वीडियो ये आपने शुरू से लेके एंड तक जरूर देखनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बात समझ में आ जाएगी। ये हमारा आज टॉपिक है, सिर्फ गाड़ी के इंजन के गरमाइश की वजह से हमने पूरा इंजन खोला है और गरमाइश क्यों कर रही थी, किस वजह से कर रही, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील समझाऊंगा। फिर आपसे गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है, फिर आपको इंशाल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील समझाऊंगा। तमाम अपने दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आबिर टीवी 0786। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो एक नई वीडियो के साथ, एक नए फॉल्ट के साथ तमाम अपने दोस्तों की खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। देखिए हमारा टॉपिक ये है वीडियो बनाने का, CD70 मोटरसाइकिल होंडा हो या चाइना हो, उसकी गाड़ी गरमाइश क्यों नहीं छोड़ती है, किस वजह से गरमाइश रहती है, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील समझाऊंगा, मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर लाजमी क्या करें, कमेंट में अपना इजहार करना। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी। तो मेरे भाई देखें, सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी, पहले ये मैं आपको बता दूं तो 2 से 3 मिस्त्रियों के पास से ये गाड़ी होके आई है, इसकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही थी। मसला था इसके अंदर गरमाइश का। अब गरमाइश क्यों कर रही थी गाड़ी का, हालांकि ऑयल पंप भी बिल्कुल क्लियर काम कर रहा था, ऑयल पंप क्लियर काम करने के बावजूद भी गाड़ी जो है गरमाइश नहीं छोड़ रही थी। वैसे अमूमन तौर हम लोग यहाँ से हेड से टेपेट कवर खोल के देखते हैं तो हमारा ऑयल पंप गाड़ी का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टेपेट कवर खोलने के बाद आपने चेक किया आपकी गाड़ी का ऑयल पंप काम कर रहा है, उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी गरमाइश नहीं छोड़ रही है, तो बहुत एक आसान तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल A1 तरीके का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपने हेड सिलेंडर गाड़ी का उतार लेना है। हेड सिलेंडर उतारने के बाद आपने पिस्टन को चेक करना है। जब पिस्टन को आप चेक करेंगे तो आपकी गाड़ी का पिस्टन जो है खुश्क होगा। जब आपकी गाड़ी का पिस्टन खुश्क हुआ तो आप इस बात को समझ जाए तो हमारी गाड़ी के ऑयल पंप ऊपर से तो काम कर रहा है पर नीचे से पिस्टन को ऑयल नहीं मिल रहा है। पिस्टन को ऑयल देती है ये कनेक्टर रॉड। अब इसके अंदर प्रॉब्लम था, हालांकि 2.5 से 3 महीने पहले ये इंजन गाड़ी का बन चुका है। तो ये गाड़ी हमारे पास आई, हमने इसका फॉल्ट जब चेक किया तो हमने इसका मुकम्मल इंजन खोला है। तो मसला ये था, ये कनेक्टर रॉड जब न्यू डाली गई थी खैरात मशीन वाले से तो इसकी लाइन जो है बंद हो चुकी थी। इस लाइन बंद होने की वजह से कनेक्टर रॉड में ऑयल नहीं पहुंच रहा था। जो कनेक्टर रॉड रिंग पिस्टन को ऑयल नहीं पहुंचा रही थी तो पिस्टन खुश्क चल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी गरमाइश नहीं छोड़ रही थी। तो अब इसके अंदर कनेक्टर रॉड के अंदर ऑयल कैसे आता है तो ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमने ये खैरात मशीन वाले से इसकी लाइन क्लियर करवाई है, तो अब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें ऑयल किस तरीके से कनेक्टर रॉड में आता है। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये चेक करवाना है मेरे भाई, तो इसके अंदर हमने सुराख में ऑयल डालना है इस तरीके से, ये देखें, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें हमने सुराख में ऑयल डाल लिया, उसके बाद हम इसको रॉड को अच्छे तरीके से जो है इसको घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद जब इससे कनेक्टर रॉड के अंदर ऑयल आएगी तो कैमरा मैन को हमारा रिक्वेस्ट होगा तो हम आपको जो है इसके अंदर ऑयल चेक करवा दें तो आई है या नहीं आई है। तो थोड़ी देर तक हमने इसको घुमा के रखना है, इसमें ऑयल जैसे क्रॉस हो जाए अंदर। इस तरीके से ऑयल डाल के आपने इसके चेक करना है तो इसकी लाइन में से ऑयल क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कनेक्टर रॉड तक ऑयल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से रॉड को घुमा लेना है, क्योंकि घुमाने के बाद ही ये ऑयल बाहर आएगी कनेक्टर रॉड में से, जो पिस्टन को ऑयल पहुंचाएगी। ऐसा कोई फॉल्ट आपकी गाड़ी के अंदर है तो इंशाल्लाह ये वीडियो जब आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी गाड़ी का मसला जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हल हो जाएगा। और ये ऐसा एक फॉल्ट था जो हर किसी मैकेनिक को समझ में बात नहीं आती है मेरे भाई। तो इसमें थोड़ा और हम ऑयल डालेंगे मजीद, क्योंकि यहाँ तो हम ढकने के हिसाब से ऑयल डाल रहे हैं, तो जब गाड़ी चलती है तो इसमें प्रेशर की तरह ऑयल आता है अंदर। तो इसमें ऑयल कहाँ से जाता है, किस तरीके से जाता है, तो हम इसको मुकम्मल आपको गुजारिश करता हूँ मैं कैमरा मैन को, कैमरा मैन पास आके आपको दिखाएगा। देखें ये कनेक्टर रॉड के अंदर इस वक्त ऑयल आ चुका है। अब ये समझे तो इसका लाइन जो है क्लियर हो चुका है, तो आसानी से ये पिस्टन को ऑयल पहुंचाएगी। अब इसमें ऑयल किस तरीके से जाता है ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका कुछ चीजें हम लगा लेंगे, उसके बाद इसकी आपको फिटिंग का तरीका मैं बताऊंगा, समझ में आती रहेगी। तो सबसे पहले अब हमने गेयर गुच्छा इसका बना लेना है, इस तरीके से गेयर गुच्छा पहले बनाना है। उसके बाद हमने जो है इसकी मेन शाफ्ट लगा देनी है। उसके बाद इसकी कुछ वाशलें होती हैं वो हमने लगानी है इसके अंदर।
ठीक है। तो मेरे भाई ये हमने घेर गुच्छा बिठा लिया, इसका बना लिया। अब इसका तरीकेकार जो भी है मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसील समझाता जाऊंगा, लेके एंड तक जरूर देखें। घेर गुच्छे की 3 नक्के वाली वाशल है, ये हमने एक शाफ्ट के अंदर डाल देनी है इस तरीके से, ठीक है। दूसरी 3 नक्के वाली वाशल हमने डाल दी दूसरी शाफ्ट के अंदर। उसके बाद हमने इसकी जो है गिरारियां लगानी है। सबसे पहले हमने तीसरे गियर की गिरारी लगानी है, उसके बाद हमने फ्री गिरारी लगानी है, उसके बाद हमने तीसरे गियर के ऊपर जो वाशल आएगी उसके बाद हमने न्यूट्रल गिरारी लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो वाशल आएगी ये हमने लगा देनी है, उसके बाद हमने लगा देनी है, ठीक है मेरे भाई। तो अब हमारा जो वेट हमने फिटिंग करना है, ठीक है मेरे भाई। ये इस तरीके से वेट आ गया। तो वेट की मुकम्मल इस वक्त इंजन की फिटिंग हो चुकी है। अब इसका मसला जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें ऑयल कैसे पहुंचाते हैं वो आपको मैं बता ही रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। इस वक्त जो हम इसकी फुल किट भी लेके आए ना, होंडा एटलस की जापानी फुल किट लेके आए, और ये भी मैं आपको बता दूं ये गाड़ी बहुत पुराना मॉडल है, 87 मॉडल गाड़ी है। तो इससे जो है ना अल्ट्रेशन किया गया है, इसको लगा देनी है, ठीक है मेरे भाई। जापान का अपना पैकिंग है, ऊपर का पीस जो है ना लगा देना है, उसका बेरिंग बिठाना है इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो हल्की हल्की चोट जो है ना हमने बेरिंग को मारनी है, साइडों पे किनारों पे मारनी है, बीच में नहीं मारनी है, ठीक है मेरे भाई। हमने अब इसका पीस बिठा देना है, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा पीस मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ऑयल कैसे जाती है वेट की कनेक्टर रॉड के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें, इसे हम कहते हैं क्लच हथौड़ा। कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा, इसे हम क्लच हथौड़ा कहते हैं। जो ये क्लच हथौड़ा हम लोगों ने इसके क्लच कवर के अंदर बिठाना होता है इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। ये क्लच कवर में बैठ चुका है। तो अब जब ये ऑयल पंप है ना, ये देखें कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा, ये इस ऑयल पंप में से सुराख में से इस सुराख में ऑयल जाता है। इस सुराख में ऑयल जाने के बाद इस क्लच हथौड़े से ऑयल जाता है इस सुराख के अंदर। इस सुराख में जाने के बाद कनेक्टर रॉड को ऑयल मिलती है। कनेक्टर रॉड जो है ऑयल पहुंचाता है पिस्टन को। पिस्टन को ऑयल पहुंचाने के बाद पिस्टन हो जाता है तब तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली गरमाइश करना छोड़ देती है। तो ये प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर था, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल शेयर कर रहा हूँ और मुकम्मल तफसील भी समझा रहा हूँ मैं आपको। अभी पहले हमने इसके किक शाफ्ट का स्प्रिंग लगाएंगे ना, तो स्प्रिंग लगाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये किक शाफ्ट के निशान लगे हुए हैं दोनों। तो हमने गुटके के जो है ना, गुटके के निशान भी इस तरीके से जो है ना तो आमने सामने दोनों ही रखने हैं। तो इस तरीके से टाइमिंग हमने इसकी बाल लेनी है। इसमें क्या है, निशान पे हम रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो उसके बाद जब किक की टाइमिंग हमने बिठा लेनी है ना, तो उसके बाद हमने इसको प्लास से जो है ना इस तरीके से चेक करना है तो काम कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद हमने फिर चेक करना है इस तरीके से शाफ्ट को खींच के इस गिरारी को चला के चेक करना है आवाज तो नहीं कर रही है टाइमिंग। तो अक्सर ऐसा होता है टाइमिंग गलत बांधी जाती है तो फिर ये शाफ्ट घुमाने के बाद आवाज करती है, ठीक है मेरे भाई। बाद हमने किक की लाक लगा देनी है, किक शाफ्ट की लाक लगा देनी है, ठीक मेरे भाई। देखें यहाँ से ऑयल पंप डालना है, ऑयल पंप चेक करने के लिए यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ऑयल डालना है। ऑयल डाल के नीचे से ऑयल पंप गिरारी को आपने अच्छे तरीके से घुमा के चेक करना है तो ये ऑयल पंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ से जैसे इसने ऑयल खींच लिया तो समझिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल पंप काम कर रहा है। उसके बाद आपने डालनी है ऑयल इसके कनेक्टर रॉड के सुराख के अंदर। तो फिर आपने इसको रॉड को दोबारा आपने चेक करना है चला के अच्छे तरीके से, तो ऑयल अंदर जा रही है या नहीं जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल अंदर जा रही है। तो इस मामूली फॉल्ट को आप इस फॉल्ट को जो है ना मामूली मत समझना, ये बहुत कीमती चीज़ है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये बहुत जो है ना आपकी गाड़ी के ऊपर दारोमदार सारा इसी चीज़ का होता है। जब पिस्टन को ऑयल नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है गाड़ी नहीं चलेगा, गाड़ी गरमाइश करेगा। तो उसके बाद हमने लगा देनी है इसके ऑयल पंप, इसकी कुशन गिरारी लगा देनी है, ठीक है मेरे भाई। फिर क्लच का हमने बुश लगाना है। उसके बाद हमने लगाना है क्लच बक्सा इसका। तो बक्सा के वक्त जो है ना थोड़ी सी ये चेक कर लेनी है आपने। तो इसका बुश वगैरह जो है जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ तो थोड़ा टाइट जा रहा है, तो बुश आपने इसके अंदर डाल देना है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको घुमाना है अच्छे तरीके से, लगा देना है, आशल लगाना है। उसके बाद आपने बक्से का जो है हमने लगा लिया बक्से का, तो इस टाइट करना है हथौड़ी और पेचकस की मदद से टाइट करना है। उससे क्या होता है सही टाइट होता है। तो आपने जो है ना हथौड़ी और पेचकस के साथ जो है ना इस तरीके से नट टाइट कर देना है।
इससे क्या होता है, सही नट टाइट होता है और दोबारा ढीले होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से। तो अब हमने जब ये नट टाइट कर लिया ना, हमने कनेक्टर राड के अंदर इस बक्से के अंदर ऑयल डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से ऑयल के साथ भर देना है। ठीक है, जैसे हम डायरेक्टली गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही कनेक्टर राड के अंदर ऑयल नहीं पहुँचता है, यहाँ जमा होने के बाद ऑयल पहुँचता है। तो हमने पहले इसके अंदर ऑयल डाल देना, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करें तो ऐसे ही डायरेक्टली पिस्टन को ऑयल पहुँचे और पिस्टन सूखा नहीं हो। ठीक है, देखें ना, अभी हम मैगर से ये बक्से को घुमाएंगे तो ये देखें ऑयल अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑयल अंदर जाएगा। इसके बक्से के स्क्रू लगाने हैं, चाबुओं के पेचकस की मदद से लगा देने, तो घुमाएंगे तो टाइट होते जाएंगे। जल्दी जल्दी टाइट कर देने हैं हमने। ठीक है, हमारे पास भी थोड़ा टाइम बहुत कम है, दूसरा इंजन है वो फिट करना है हमने। चौथा स्क्रू थोड़ा सा हमारा, हमने टोटली चारों स्क्रू दोबारा चेक कर लेना, कोई स्क्रू ढीला नहीं रहे, क्योंकि ये ढीला रहेगा ना तो इसकी वजह से भी जो है ना, स्क्रू ढीले होने की वजह से ये पैकिंग फट जाएगा। पैकिंग फटने के बाद जो ऑयल बक्से के अंदर जमा होने वाला है, वो ऑयल आपका बाहर मतलब इंजन के अंदर चला जाएगा, बक्से में जमा नहीं होगा, फिर कनेक्टर राड को ऑयल नहीं पहुँचेगा। क्लच के बेरिंग को हमने चेक कर देना अच्छे तरीके से, तो चाल वगैरह तो नहीं है, आवाज़ बवाज़ तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये चेक नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्टली लगा देंगे तो बाद में फिर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसने आवाज़ किया तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा, दोबारा खोलना पड़ेगा। ऑयल थ्रू लगाना। ठीक है, ये ऑयल थ्रू का ऑयल थ्रू का मकसद ऑयल को थ्रू करता है, मतलब ऑयल थ्रू करके वेट तक कनेक्टर राड तक पहुंचाता है ऑयल। इसका ये हमने लगानी है। ठीक है, तो अब हमने लगाना है इसका क्लच कवर का। ये हमने क्लच कवर का पैकिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लच का हथौड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये क्लच का हथौड़ा लगाने से पहले हमने इसको फूंक मार के चेक कर दिया तो इसमें हवा क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें से हवा क्रॉस हो रही है, मतलब ये बिल्कुल ओके है। जो इसमें हवा क्रॉस नहीं होती है तो समझे ये बंद है, ये बंद होगा, ये बंद हो जाएगा तो ये सारा आपके इंजन की तबाही और नुकसान होगा। उसके बाद इसके अंदर क्लच कवर के अंदर लगा देना। उसके बाद यहाँ हमने इस लाइन के अंदर फूंक मारनी है, तो इसे भी हमने फूंक मार के चेक करनी है तो इसकी लाइन भी क्लियर है या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लाइन क्लियर है। तो उसके बाद हमने ये क्लच कवर लगा देना है इसका। ठीक है मेरे भाई, क्लच कवर लग गया। कवर तो हमने फिट कर लिया, आपने देख लिया। तो इसका हम सिलेंडर भी न्यू लेके आए। सिलेंडर न्यू इसलिए लेके आए थे क्योंकि इस कनेक्टर राड की वजह से जो ऑयल न पहुंचने की वजह से ना, वो सिलेंडर जो है ना, इनका गाड़ी का जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसको 3 दफ़ा बोर किया गया था। अब चौथी दफ़ा बोर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो इसीलिए सिलेंडर भी हम उसका न्यू लेके आए, ज़ीरो का सिलेंडर लेके आए। तो ज़ीरो का हम लोग पिस्टन लेके आए सीढ़ी का। तो ये हम फ्यूचर कंपनी का पिस्टन इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि फ्यूचर कंपनी का थोड़ा पिस्टन जो होता है ना, वो टाइट होता है, तो वो थोड़ा पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो है ना टाइट जाता है। ये देखें, टाइट जाता है। तो दूसरी किसी कंपनी का पिस्टन डालते हैं ना, वो थोड़ा ढीला होता है। तो वो कुछ दिन के बाद, चलने के बाद ना, गाड़ी का फिर पिस्टन ढीला हो जाता है, फिर वही गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, पिकअप वगैरह कम हो जाता है। तो उसकी वजह से इसलिए मैं जो है ना इसका फ्यूचर का पिस्टन डाल रहा हूँ उसके अंदर। तो आपको पता है, मैंने काफ़ी वीडियोस जो आप लोगों को दी हैं, तो रिंग बिठाने का तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है। तो आज भी मैं बता ही देता हूँ। ये देखिए, रिंग होती है ऑयल वाली रिंग है, जाली वाली। जाली वाली रिंग का मकसद होता है इस सुराखों में से जो है ना ऑयल क्रॉस होकर पिस्टन को मिले, तो जिससे पिस्टन सीज नहीं मारे या पिस्टन गरमाइश नहीं करे। तो ये जाली वाली रिंग का काम ये होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमने सबसे पहले जाली वाली रिंग बिठा देनी है। उसके बाद जो है ना हमने ऑयल रिंगें बिठानी है। इनका काम है ऑयल को रोकना, ऊपर चढ़ने से जो है ना रोकना, इनका काम ये है। तो ये हमने बिठानी है पिस्टन के इस सिरे पे बिठानी है। ठीक है मेरे भाई, ऑयल रिंग बिठानी है इस सुराख के सिरे पे। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों रिंगों का काम है ऑयल को रोकना, ऊपर चढ़ने से ऑयल को रोकना। जैसे पलक में ऑयल आता है या गाड़ी पर ऑयल खाने लग जाती है, तो इसका काम है वो। ये है प्रेशर रिंगें। ये काली वाली रिंग हमने डालनी है सेकंड के अंदर। ठीक है, इस तरह सेकंड के अंदर रिंग डालनी है। ये काली रिंग होती है लोहे की, तो ये पीछे जाती है। ये गलती से भी आपने आगे नहीं डाल देनी है, आगे डाल देंगे तो ये गरमाइश की वजह से ना पिघल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये रिंग डाल दी हमने सेकंड के अंदर। तो इसके हमने कहाँ पे रखना है, ये तरीक़ेकार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये रिंगें तो आपको हमने बता दी यहाँ रखनी है। एक रिंग हमने यहाँ पे रखनी है इस सुराख के बीच में, एक रिंग रखनी है हमने इस सुराख के बीच में। ठीक है मेरे भाई, तो अब हमने लगा देनी है इसकी पैकिंग है। पानी पैकिंग लेके पैकिंग ही हम लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर।
तो पैकिंग जापानी लगाने का मकसद ये है तो जैसे कि लीक नहीं करे गाड़ी, लीक का प्रॉब्लम भी गाड़ी का हल हो जाए, क्योंकि लीक से भी गाड़ी का आय कम होता है, जिसकी वजह से भी इंजन को बड़ा नुकसान पहुँचता है। ठीक है, लगा देनी है इसकी जो है ना पिन लगानी है पिस्टन के अंदर। तो कनेक्टर राड के अंदर पिस्टन हम लगाएंगे इस तरीके से। कनेक्टर राड के अंदर पिस्टन लगा देना बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो जब आप मुकम्मल एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात पूरे तरीके से समझ आएगी और आप आसानी से अपनी गाड़ी का इंजन आप बना सकते हैं मेरे भाई। तो लाके लगाते वक्त आपने बड़ा ख्याल करना है, लाके दोनों साइड की लगा देनी है, क्योंकि लाके एक साइड की भी आपने नहीं लगाई तो पिस्टन की पिन निकल जाएगी, तो उससे आपका सिलेंडर ख़राब हो सकता है, पिस्टन ख़राब हो सकता है। उसके बाद हमने लगा देना है इसको, पिस्टन को अच्छे तरीके से आयल लगा देना है। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद ना तो दो उंगलियों की दो फिंगर के साथ जो है ना हमने पिस्टन इस तरीके से बिठाना इसका। ठीक है, जिससे रिंग बड़ी इजी तरीके से बैठ जाए, कोई दिक्कत का काम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये देखें बिल्कुल ईजी बैठ गए। अब हमने टाइमिंग चेन लगा देनी है इसकी। टाइमिंग चेन के लगाने के साथ साथ हमने इसका रूलर रबर लगाना है। रूलर रबर लगाने के साथ साथ ही हमने इसका बोल्ट लगा देना है। बोल्ट टाइट कर देना है, क्योंकि अक्सर बोल्ट जो है ना लगाने के वक्त जो है ना बंदा भूल भी जाता है, फिर स्टार्ट करने के साथ ये बोल्ट जो है ना खुल जाता है। तो आपने बोल्ट हाथ टाइट कर देना है, जिससे ये दोबारा दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, तो बताने का हमारा हर चीज़ का ये मकसद है, जैसे आपको जो है ना तजुर्बा हो जाए, आप अपनी गाड़ी का खुद, तो जैसे कि आपको तजुर्बा होना लाजमी है। आपको जैसे पता पड़ गया कि यार मेरी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है और इस तरीके से हल हो सकती है। जापानी पैकिंग के अंदर ना लोहे का गैसकेट आता है। लोहे का गैसकेट लगाने का मकसद हमारा ये है, जैसे कि लोहे का गैसकेट लगाने का मकसद हमारा ये है तो ये लीक नहीं करे। और अक्सर पैकिंग जो होता है गत्ते के वो फट जाते हैं। फटने के बाद क्या होता है, फिर गाड़ी प्रेशर लीक करती है, फिर ऑयल बहता है, तो दोबारा खोलना पड़ता है। तो आपने क्या करना है ना, लोहे का गैसकेट लगाने से ये फ़ायदा हो सकता है। आपने लोहे का गैसकेट हेड बिठानी है इसकी। हेड बिठाने के बाद जो है ना हमें टाइमिंग चेन ऐसे एक फिंगर की मदद से जो ऊपर लेके जानी है। तो ये हमारी ये टाइमिंग चेन बाहर आ गई है। तो अब हमने हेड पूरे तरीके से मुकम्मल बिठा ली है। ठीक है, अब पैकिंग जापानी पैकिंग जो होती है थोड़ा उसका तरीक़ेकार होता है लगाने का। पहले आपने यहाँ पे जो है ना पैकिंग रख के सेट करनी है। तो देखिए इस वक्त इसके सुराख आउट लग रहे हैं, तो हमने इस तरीके से पैकिंग पहले रखनी है। ठीक है, इस वक्त इसके सुराख बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, तो इस तरीके से पैकिंग हमने लगानी है। तो ये तीर का निशान आप देख सकते हैं, ये तीर का निशान नीचे जाएगा। इस तरीके से आपने पैकिंग लगा देनी है। वाशनें लगा देनी है हेड की। वाशनें आपके पास नहीं है मौजूद तो आपने दुकान से वाशनें लेके लाजमी लगानी है, क्योंकि हेड के नट जो टाइट होते हैं ना वो बगैर वाशनों के नट टाइट मज़ा नहीं करते हैं, तो हो जाता है। नट टाइट करने हैं आपने 10 के पानी की रिंग की पाने की मदद से नीचे की तरफ। ठीक है, उल्टे हाथ पे नीचे की तरफ नट टाइट कर लेने हैं आप। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल नट टाइट करना है। फिर आपने जब इंजन चलाएंगे तो इंजन चला के ना आपने चेक करना है नट, तो फिर आपने सही तरीके से नट चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़ोर लगाने में जो है तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, उसके बाद हमने बिठानी है इसकी जो है। तो ये आप देख सकते हैं टी टाप है, जो ये इंजन का निशान है, दोनों बराबर रखने हैं, इसके दोनों बराबर निशान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आगे से जो है ना इसकी टाइमिंग बनानी है। फिर तो इस तरीके से ये जैसे आप निशान देख रहे हैं तो ऐसा ही निशान हेड के अंदर ये दोनों आपस में आमने सामने रखने हैं हमने। ठीक है, तो इस आमने सामने सुराख रख देने। देखिए यहाँ टी टाप मुकम्मल है, टी टाप बिल्कुल 0-0 है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं तो टाइमिंग बिल्कुल 0-0 है। ठीक है मेरे भाई, तो दांते ऊपर नीचे नहीं रखने हैं आपने। टाइमिंग का बोल्ट हमने टाइट करना है आठ के रिंग पाने के मदद से, रिंग पाने की मदद से नट टाइट करना है और सीधे हाथ पे ऊपर कहीं भी हमने लगा ली है। देखिए मैंने सोल्यूशन कहीं भी किसी पैकिंग को भी सोल्यूशन नहीं लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी कहीं से भी लीक नहीं करेगी। तो देखिए मैंने जितना भी तौर तरीका था इंजन फिट करने का, जो जो चीज़ें थी बताने की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल शेयर की हैं हर बातें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, वीडियो शेयर लाजमी किया करें और कमेंट में अपना इज़हार करना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे आप।